हाय फ्रेंड, वेलकम यू टू स्पीक नाउ इंग्लिश डॉट कॉम। आज मेरे साथ प्रशांत जी हैं और जिन्होंने आज सेकेंड डे है, दिस इज़ द सेकेंड डे फॉर हिम टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। एंड सबसे पहले हम उनके ही द्वारा सुनते हैं कि उनके मन में क्या है और इंग्लिश के लिए क्या क्या चीज़ें वो फेस कर रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। प्रशांत जी, वेलकम यू टू स्पीक नाउ इंग्लिश डॉट कॉम। नाउ प्रशांत जी, यू कैन स्पीक अबाउट योर सेल्फ दैट व्हाट यू आर फीलिंग नाउ। एंड अभी अगर आप यहाँ पर हैं और अभी आप कैमरा के सामने में, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप कैमरा के सामने नहीं हैं। अगर आप सोचेंगे कैमरा के सामने हैं तो थोड़ा आपको ये फील होगा कि हम कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जस्ट फील इट एज अ नॉर्मल कि आपको सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग क्यों सीखना है। इन हिंदी या इंग्लिश? अब आप बोल सकते हैं, आप हिंदी में बोल सकते हैं। सर, मैं इंग्लिश इसलिए सीखना चाहता हूँ कि मैं मेरे जो आगे का जो कैरियर है, आगे का जो मेरा जो पैसन है, उसमें इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट इंग्लिश आई कैन नॉट अफोर्ड देयर, सो इट इज़ अ नेसेसरी फॉर मी। अच्छा, आज आप ये बता सकते हैं कि आप हिंदी में बोलना कंफर्ट रहेंगे या इंग्लिश में रहेंगे? एक्चुअली सर, इन हिंदी। ठीक है। और आप जो मुंबई आए हैं, मुंबई कहाँ से आए हैं? सर, महादा। नहीं, मुंबई यानी आप इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं? सर, बिहार। बिहार में कहाँ से हैं? सर, ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण में कहाँ से हैं? मोतिहारी। मोतिहारी से। तो आपके ऊपर में ये जो इंग्लिश है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभाव डाल रहा है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है। आप मुंबई में क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? सर, now this time I learn drama and आप हिंदी में कह सकते हैं, अभी आप पूरा हिंदी में बोलिए। आप जो सर, मैं अभी एक्चुअली मैं ड्रामा कर रहा हूँ। मैं आगे चल के सर एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, जिसके लिए ड्रामा मुझे बहुत हेल्प करेगा उस चीज़ को पाने में। और जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ वहाँ सर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सो इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। और मैं विदिन 3 मंथ आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। देखिए, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। ये जो ड्रामा सीखने वाले हैं और सीखते हैं वो हिंदी में सीखते हैं, लेकिन इनके ऊपर में कहीं ना कहीं इंग्लिश का प्रेशर है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, राइट। तो आज के तारीख में जो आप मुंबई को दूर से देखते हो वैसा मुंबई है नहीं। आपको जो ये बॉलीवुड दिखता है जहाँ पे सिर्फ हिंदी में मूवीज़ बनती है, बट द मोमेंट यू विल आउट ऑफ कैमरा, आप कैमरा के बाहर आते हो तो वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट भी आपको इंग्लिश में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है। सपोज अगर आपका कुछ भी चीज़ें दिया जाएगा, आपको वहाँ जाना है तो वहाँ लिखा रहेगा AAPAKO, आपको WAHA, वहाँ PAR पर JANA जाना, HAIN है, राइट। तो इनफैक्ट आपकी जो स्क्रिप्ट मिलती है वो भी इंग्लिश में मिलती है। तो आप समझ सकते हैं ये अपने ऊपर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हैं। अभी तक अपने ज़िंदगी में इन्होंने इतना सारा चीज़ें हासिल करने के बाद अपने ऊपर में इन्वेस्ट करना है। अच्छा प्रशांत जी, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? सर, बेसिक क्वालिफिकेशन है आई एम ग्रेजुएट। आपने ग्रेजुएशन किया है और कौन से साल में आपका ग्रेजुएशन हुआ? 2005 में हुआ है। और अभी एक्चुअली ईयर्स तो एक नंबर होता है मेरे हिसाब से। जो आपके ज़िंदगी में आप जितने आगे बढ़ते हो उतने परिपक्व होते हो, और मेरे हिसाब से ईयर्स एक नंबर होता है। तो आप अपने अभी कौन से एज में हैं, आपका क्या एज है? सर, 39। ये आप लोगों के लिए अगेन मैसेज है। जो आप लोग 19, 20, 21 में चाहते हो कि करियर अंत हो गई है, बट ऐसा नहीं है। अब तो समझिए 39 में इन्होंने अपने ऊपर में इन्वेस्टमेंट करना चालू है, मीन्स इनका करियर स्टार्ट हुआ है। तो आज बीइंग एज अ ट्रेनर, बीइंग एज अ टीचर, बीइंग एज अ प्रोफेसर, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश फॉर द मोर देन 20-25 years, right? Since 2003 this speaknowenglish.com is there, and I have been started teaching approximate 1998, 1999, and from that time to till now I am teaching students to become a fluent speaker of English. आप लोगों के लिए अगेन एक मैसेज है। आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं या इंग्लिश बोलने के लिए आए हैं? सर, बोलने के लिए। हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए। देखिए, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सीखना दोनों अंतर है। और मैं आपको कहता हूँ कि आप इनके द्वारा जो भी कुछ सुन रहे हैं वो आज न कल ये हर एक चीज़ को किस तरह से बोलेंगे। आज अभी इनका बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, इनके कम्युनिकेशन देख सकते हैं, इनका फ्लम्बिंगनेस देख सकते हैं। जबकि इन्होंने जिस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है वो इंस्टीट्यूट का काम है इस सब चीज़ को निखारना, बट मुंबई ऐसा है
आपको मैं कहता हूँ, अगर आप कहीं से दूर से मुंबई को देख रहे हो तो नज़दीक से ये है, अगर आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते, चाहे वो ड्रामा इंस्टीट्यूट है या थिएटर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे एक बहुत हैफ्टी अमाउंट लिया जाता है और वो कहते हैं 4 महीना 6 महीने में हम आपको स्टार बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार आपके अंदर में है और वहाँ पर भी आपको आपके अंदर का ही स्टार निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक अंदर से खुद के लिए एक्टर बनना है, तब आप मुंबई में आकर के एक्टर बन सकते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको एक टॉपिक दिया था जो आपको अपने बारे में लिखना है, राइट? तो आप अपने बारे में हिंदी में लिखें। कुछ अंश याद है उसका हिंदी में आपको? जी सर। बताइए क्या याद है? सर वो मैंने लिखा कि मेरा नाम प्रशांत कुमार है। आप एक काम कीजिए, आप वो स्क्रिप्ट निकालिए जो स्क्रिप्ट आपने कल हिंदी में लिखा है। गुड। ये फुल इसके पेज है जो मैंने इनको कल दिया था, और कल मैंने इनको एक नोटबुक गिफ्ट किया है, और साथ में हमारा आज इनके पास एक फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश का बुक जाएगा जो वर्कशॉप मैनुअल बुक है। वो बुक ऐसी है कि आपको उसी बुक में लिखना है, राइट? और हम वो स्टार्ट करेंगे। कल इन्होंने लिखा है, इन्होंने तो कल मुझे बोला था सर हिंदी में मैं लिखते जाऊंगा, रुकूंगा ही नहीं, तो मैंने इनको रोका है, भाई रुक जाओ। अब सोचो अगर ये इंग्लिश में ऐसे हो जाते थे तो आज इनके पास ये तकलीफें नहीं होती थी। ओके, एनीवे प्रशांत जी, यू कैन स्पीक नाउ। मैं प्रशांत कुमार, पिता श्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, ग्राम मेहसी, थाना मेहसी, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 20/3/1983 को हुआ था, लेकिन मुझे जो याद है ये 1990 से याद है, जो मैं पहली बार रामायण सीरियल देखा था। मुझे आज भी याद है कि जब रामायण सीरियल शुरू होती थी तो पूरा के पूरा बाज़ार बंद हो जाती थी। वेरी गुड। तब मैं सिर्फ 7 साल का था। धीरे धीरे समय बीता तो मेरे याददाश्त और बढ़े, और मुझे ये भी याद है कि मेरी बुआ का शादी 1991 में हुआ था, और मैं जलमासे में जहाँ बारात ठहरी हुई थी गया था, और बाजे वाले तैयारी कर रहे थे। बारात निकलने ही वाला था कि मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि मुझे याद है कि उस वक्त एक फ़िल्म आई थी दिल, जिसका गाना था मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए। ये गाना बहुत ही हिट हुई थी और मैं खूब झूम रहा था। पूरी यूं ही धीरे धीरे बारात निकल रही थी और मैं नाच रहा था, लेकिन बड़े बड़े लोग मुझे साइड कर देते थे कि मैं फिर भी मैं उसमें घुसकर नाचने लगता था। उसके बाद मुझे याद है कि घर पर VCR आया था जो उस वक्त बहुत ही प्रसिद्ध था फिल्म देखने के लिए, और संजोग से वो फिल्म थी दिल और क़यामत से क़यामत तक। ये दोनों फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इस तरह से वक्त बीतता गया और मैं भी बड़ा होता गया। फिर वक्त आया महाभारत का, जो इतनी पॉपुलर हुआ था कि मैं आपसे क्या कहूँ। मुझे आज भी याद है कि मेरे एक पड़ोसी के पास पहली बार कलर टीवी आई थी, और जितने भी ब्लैक एंड वाइट टीवी वाले थे अपनी टीवी छोड़कर कलर टीवी पर महाभारत देखने चले आए, और पड़ोसी का पूरा बरामदा भर गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि पड़ोसी मन ही मन खुश भी हो रहा था और मन ही मन वो चीज भी रहा था। लेकिन लोगों को उससे क्या, उसे तो सिर्फ महाभारत सीरियल ही देखना था। तो ये देखना था मनोरंजन की बात। अब मैं तो ये तो रही मनोरंजन की बात। अब मैं आपको अपनी स्कूल की बात बताता हूँ। जब मैं पहली बार स्कूल गया था तो आज भी मुझे ये याद है कि मैं बिना बताए सरकारी स्कूल में चला गया था। उस वक्त मेरा एक साथी हुआ करता था जिसका नाम था बबलू। हालांकि वो बहुत पढ़ने में तेज़ नहीं था, लेकिन उसको आदमी पहचानने की और दुनियादारी की नॉलेज उसकी अच्छी थी। हालांकि मेरा इससे उस दिन का क्लास किया और मैंने पाया कि पढ़ाई दोस्ती दोनों ज़रूरी है। जिसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फिर मुझे ये भी याद है कि ज़िंदगी बढ़ते ये भी मुझे याद है कि वक्त 1993 जो मेरी दूसरी बुआ की शादी हुई, जिसका तारीख मुझे आज भी याद है 23/5/1993। अब आप ये कहेंगे कि ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वक्त चाहे जितना चला जाए लेकिन याददाश्त हमेशा रहता है। ये पल जो आज भी जहन में है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ जो मेरी निजी है, और वो है माँ का प्यार। मुझे जब भी ऐसा लगता था। दोस्तों,
मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना इन्होंने हिंदी में लिखा है, नॉर्मली आदमी सोचता नहीं है, इतने डेप और डिगिंग में नहीं जाता है। आज सोचो, अगर ये चीज़, ये मेरे तो गूज बम्स हो रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है इतने हज़ारों करोड़ों बच्चे हैं जो आज वो सपना देख रहे हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। आप अच्छी तरह से समझो, आपके ऊपर में ये इंग्लिश को थोप दिया गया है, क्योंकि हमारे इंडिया में इंग्लिश उतना विकसित नहीं है। नहीं तो इन्होंने जितनी भी सारी चीज़ें बताई, मुझे अंदर अंदर गूज बम्स हो रहा था कि ये स्टूडेंट्स जो कल इंग्लिश बोलेगा और आज इंग्लिश सीखने के लिए आया है, उसके अंदर में इतनी सारी चीज़ें भरी हुई है। तो आप ये अच्छी तरह से समझो, ये कम्युनिकेशन जो है एक माध्यम है। कम्युनिकेशन यानी लैंग्वेज से तेज ब्रिलियंसी का कोई लेना देना नहीं है। हम इनको तेज नहीं बनाने वाले हैं, हम इनको कोई इनका ग्रेजुएशन जो इन्होंने कंप्लीट किया 10th 12th के वो नहीं करवाने वाले हैं, लेकिन आज भी इनको कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस हो रही है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। तो आप अपने इंग्लिश के लिए कभी भी ये मत सोचो कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज एक लर्नेबल लैंग्वेज है जिसको हम सीख सकते हैं और सीख के बोल सकते हैं। अगर आप अपने गोल्डन पीरियड में हो, आप अपने उम्र के 14 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, 39 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल, जिस भी उम्र में हो, और अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। लेकिन जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं आप उसको सीखो। आज ये ड्रामा स्कूल में इन्होंने ज्वाइन किया, इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, जहाँ पे बहुत सारा इन्होंने फीस भरा होगा, जबकि वो ड्रामा इंस्टीट्यूट का काम है कि अंदर से क्राफ्ट निकालना। ड्रामा इंस्टीट्यूट आपको लैंग्वेज नहीं सिखाता है, और इनको वहाँ पे महसूस हुआ कि नहीं, ये सब कुछ सीखने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरे में कमी है। एम आई राइट? अच्छा प्रशांत, कैन यू टेल मी वन थिंग, आपने जितना सारा चीज़ लिखा है, क्या इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं? सर आई एम ट्राई टू माई बेस्ट। देखिए, आपके लिए मैसेज है, ट्राइंग टू बेस्ट, बट वो नहीं निकलने वाला है। ये क्या होता है, जब हम कभी भी अपने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और अगर हमने उसको नहीं सीखा है तो हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो सामने से आपको तो लगता है आप सही बोल रहे हो, लेकिन वो वास्तव में गलत होता है। अगर मैं इनको बोलूँगा कि मैं जाता था, मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ, तीनों में अंतर है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बोलेंगे। लेकिन आपके लिए एक मैसेज है कि आप कंफर्ट अपने भाषा में है, तो अपने भाषा को दिमाग से ट्रांसलेट मत करो। ट्रांसलेशन कहाँ से होना चाहिए? टंग से होना चाहिए। तो मैंने इनको कल भी ये चीज़ बताया है और मैं आज भी इनको बताता हूँ। इनके टंग में एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शुड हैव, वुड हैव, ये इस तरह से फिट हो जाएगा जहाँ से आपको मेंटल ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो मैं मेंटली ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे टंग में वो ट्विस्ट हो चुका है। मेरे अंदर के टंग में वो एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, अगर मैं ये बोलता हूँ कि इनको पहले इंग्लिश बोल लेना चाहिए था, तो मैं इसको मेंटल ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ। ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश अर्लियर, इनको पहले इंग्लिश बोल लेना चाहिए था, इनको पढ़ाई करनी चाहिए था। ही शुड हैव स्टडीड गुड, इनको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए था। तो मैं इसका ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, हमारे टंग में वो शुड फिट है, शुड के साथ हैव फिट है, शुड और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है तो वो फिट है। तो मैं आपको डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ, बट मैं इतना ज़रूर करना चाहता हूँ कि मैंने इनको भी बोला है कि हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई का हमारे पास एक ऑडियो होगा, वीडियो होगा, और जहाँ तक हमारे पढ़ाने की तरीका है तो हम इस चीज़ के लिए एक पूरा वर्कशॉप मैनुअल बुक देते हैं जिसका नाम ही है फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश। दूसरा चीज़, हमारे पास ऑडियो वीडियो का सिस्टम है, वो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि आज इन्होंने जिस उम्र में सीखने की कोशिश की है या करने के लिए निकले हैं, उस उम्र में आदमी सोचता है कि मैं सेटल हो गया हूँ। आपके लिए एक मैसेज है कि 39 के उम्र में इन्होंने अपना राह बिहार, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी वो साइड से मुंबई के तरफ आए हैं, और मुंबई आकर के इनका सपना है, कल तो मुझे इन्होंने बोला मुझे सुपरस्टार बनना है। यस फ्रेंड, एवरीवन इज सुपरस्टार विद इन यू। मैं तो कहता हूँ हर एक बच्चा अपने आप में एक्टर होता है, और आप भी इतना सोचो कि आप जब बॉर्न हुए हो वो आपको पता नहीं है, आप फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में कब थे वो आपको पता नहीं है, आप किस घर में बॉर्न हुए हो ये आपके हाथ में नहीं, आप कौन से स्कूल में गए हो ये आपके हाथ में नहीं है, बट ये उम्र में आके जो चीज़ आपने नहीं किया वो चीज़ करना है। इन्होंने मुझे यही बोला, जो हमने अपने लाइफ में नहीं किया वो मुझे करना है, राइट? तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है लर्नेबल लैंग्वेज है, हम इसको सीख सकते हैं और सीख के अच्छी तरह से बोल सकते हैं। ये मिथ है कि इंग्लिश जो सीखता है वो नहीं सीखता है, राइट? नाउ इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप क्या करते हो, इंग्लिश को याद करने लगते हो। अब हमने क्या किया, कल इनको मैंने पढ़ाया तो मैंने इनको बताया कि इंग्लिश का जो पूरा ग्रामर है वो यही 1 to 7 चैप्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
ये 1 से 7 पेज के अंदर में इनका पूरा ग्रामर फिनिश हो जाएगा। ये भी उस टाइम में यही सोच रहे थे कि ये 7 पेज में ग्रामर कैसे होगा। तो मैंने इनको बताया कि पहला चैप्टर क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है और ग्रामर मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर डिनोट्स हाउ टू लिसन करेक्टली, हाउ टू स्पीक करेक्टली, हाउ टू राइट करेक्टली, हाउ टू रीड करेक्टली। Grammar denotes these all 4 parts. Language has their 4 parts: listening, speaking, reading, writing. So grammar corrects these all. उसके बाद दूसरा चैप्टर, अब ये पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, जो हम अभी डेप्थ में जाएंगे और मैं इनको पढ़ाऊंगा। दूसरा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। चौथा चैप्टर है नंबर। पांचवा चैप्टर है सेंटेंस। छठा चैप्टर है कि टेंस, टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और सातवां चैप्टर है, जैसे आप हारमोनियम कैसे सीखते हो, सारेगामा पधनि सा, सातवां चैप्टर है उसका कि आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को कैसे टंग से ट्विस्ट करोगे। मीन्स मैं खुश हूं, मैं खुश था और मैं खुश रहूंगा। क्या प्रशांत जी, मैंने सिर्फ इतना ही 7 चीज आपको बताया है कि नहीं बताया? कल से लेके आज तक मैंने ये आपको कितने बार बोला है? बहुत बार बोला। तो आपको लगता होगा कि मुझे इतना ही पढ़ना है, अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो आ जाएगा। कल तक ये कंफ्यूज थे मुझे ग्रामर कितना पढ़ना है। सबसे पहले आपको समझना है ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। आप सोचो जो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिसका मदर टंग इंग्लिश है, जो बच्चा बॉर्न होते ही इंग्लिश बोलते हैं, क्या वो ग्रामर सीखता है? क्या आपने हिंदी बोलने के लिए ग्रामर सीखा है? नहीं सीखा। क्या आपने मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया बोलने के लिए ग्रामर सीखा है? नहीं सीखा है। तो ये लैंग्वेज को एक लैंग्वेज ही रहने दो। आप लैंग्वेज की वजह से अपने आप को कहीं पर भी अंडर एस्टिमेट मत करो। आप इनको देख सकते हैं, एक लैंग्वेज की वजह से कहीं ना कहीं ये अपने मुंबई के पूरे जर्नी में कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं कि मैं कहीं जाता हूं तो इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं। मैं जिस ड्रामा स्कूल में जाता हूं सीखने के लिए, वहां तो सब हिंदी में बोलता है, निकलते ही इंग्लिश बोलने लगता है। राइट फ्रेंड, नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट फॉर दिस पर्सन। इवन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सन यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। अच्छा प्रशांत जी, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है इंग्लिश कहाँ कहाँ आपके ज़िंदगी में रुकावटें लाई है? इंग्लिश सर एक्चुअली रुकावटें जनरली सर मेरे करियर के लिए जो है अगर पूछा जाए, समझा जाए तो सर अगर मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया इस लाइन में तो ड्यू टू इंग्लिश के कारण। अगर इंग्लिश मेरी बचपन से अगर मजबूत रहती तो हो सकता था कि मैं ये बहुत पहले जर्नी स्टार्ट कर दी। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, बचपन से इंग्लिश को मजबूत करने में लग गए। अब क्या होता है, जबकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई साइंस नहीं है। आप याद रखिए, इंग्लिश कोई मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है। मैं बाय डिफॉल्ट, बाय द ग्रेस ऑफ सरस्वती, आई हैव बीन स्टार्टेड टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। बट मेरा शुरू से जो सब्जेक्ट रहा है, आज भी जो मैं कोर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो मैथमेटिक्स है। मैं इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ाता हूँ, जनरल मैथ्स पढ़ाता हूँ, 11th 12th ग्रेजुएशन या इधर 8th 9th 10th 11th 12th या डिप्लोमा डिग्री का है। बट मैथ्स से इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छी तरह से समझिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है और इंग्लिश को आप इंग्लिश ही रहने दें। आप ये सोचो, ये अपने ज़िंदगी में बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके आज ये इस जगह तक पहुँचे जहाँ पे ये खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जहाँ पे ये खुद अपने आप को इनरोल करवाए हैं एक ड्रामा इंस्टीट्यूट में। फिर अपने फिजिकल फिटनेस के लिए इन्होंने जिम ज्वाइन किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास आए हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत जगह अपने हिसाब से पूरा मुंबई में, हम अभी जहाँ पर खड़े हैं ये अंधेरी है, अंधेरी वेस्ट है, और मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके बाद एंड ऑफ स्टेशन है। क्या आपको यहाँ से अंधेरी स्टेशन दिखती है? पूरा अंधेरी स्टेशन जो आप देख रहे हो, पूरा अंधेरी स्टेशन, मैं अभी जहाँ पर हूँ वहाँ से पूरा अंधेरी स्टेशन दिख रही है। और हमें तो ट्रेन की सीटी तक सुनाई देती है। बट एनीवे, हमारा आज एक बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए। इंग्लिश इज़ द लर्नेबल लैंग्वेज और एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, एंड इफ़ यू हैव अ पेशेंस विद इन यू, यू कैन बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? चूँकि अभी आप हिंदी बोलते हैं, कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद, या जैसे ही आपको मैं इस चीज़ सबका पूरा इंग्लिश का क्या नो हाउस है वो मैं बता दूंगा, तो आप इंग्लिश में आके बोलेंगे और ये वीडियोज़ आपको आज न कल कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा। तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश की वजह से रुको मत। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश की वजह से रुक चुका हूँ
तो उसके लिए आप सर से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैं वादा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको आश्वासन ज़रूर दे रहा। वाह। तो प्रशांत जी, अब आप बीइंग एज अ स्टूडेंट, बीइंग एज अ लर्नर, मैं तो आप अपने आप में एक बहुत बड़े एग्जाम्पल बनने वाले हो। हम लोग अभी क्लास का जो हमने कल आपको बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर, अब मुझे स्क्रिप्ट बताइए। फ्रेंड, इन्होंने ये हिंदी में लिखा है, ये ऐसे ऐसे, और इसमें जितना मैंने इनको कल पेजेस दिया था 6-7 पेज है, और इनके लिए ये लिखना आसान था, और विद इन अ फ्यू मिनट्स इन्होंने 2 पेज लिख दी। मैं वही सोच रहा था, अगर ये इतने स्पीड से इंग्लिश लिखते तो आज इनके अंदर की जो रुकावटें हैं वो ना रुकती, राइट। और मैं टेक्निकली ये है कि मैं किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी ट्रेनी को, ना तो कोई होमवर्क देता हूँ, ना कुछ याद करने के लिए देता हूँ, बिकॉज भाषा याद करने की चीज़ नहीं है। भाषा जो बोली जाती है, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से इसको क्रिएट किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनके मन में जो चीज़ें हैं वो हिंदी में बोल रहे हैं। अगर ये मैं इनको कल कहता कि ये याद करके आना है, आपको क्या बात करना है, तो भाषा नहीं हो जाती, वो फिर ये स्क्रिप्ट हो जाती थी, राइट। इसके लिए हमने इनको पहले दिन से स्क्रिप्ट की चीज़ें स्टार्ट करवाई, बिकॉज इनके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो चीज़ है जो इनको एक गोल पाना है, जहाँ पे इनको एक इनके लिए एक टारगेट है, इनके लिए एक एम्बिशन है, इनके लिए गोल है, जो इनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, और उसके लिए इन्होंने सीखना चालू कर दिया। और ये एक मैसेज है, अगर आपको ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस आपको एक डिसीजन लेना है और डे 1 से आपको सीखना स्टार्ट कर देना है। आप अगर सीखने लगोगे तो मैं इनके जगह पर नहीं, मैं अपने जगह से बता रहा हूँ कि ये 100% इंग्लिश बोलेंगे, फ्लुएंट बोलेंगे, और मैं जिस तरह से अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ यही सेम जगह पे आपको ये दिखेंगे, और जिस तरह से इन्होंने हिंदी में बोला है उसी तरह से ये इंग्लिश बोलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट प्रशांत जी, एंड प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इनका जो पहला चैप्टर है वो व्हाट इज़ ग्रामर है, यानी मीन्स ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर। और चूँकि आपको बड़ा हंसी लगेगा, और मुझे लगता है कि मैं ग्रामर को आज फिनिश कर दूँगा। कल तो मैंने इसके 100% में से 90% इनको बता दिया हूँ कि आपका ग्रामर एक दिन में फिनिश हो जाएगा, और सच्चाई है कि ग्रामर एक दिन में फिनिश हो जाएगा। और इसके लिए आज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लाइव है कि ये ग्रामर फिनिश कैसे होगा। आपके ज़िंदगी में जो ग्रामर का हर्डल है उसको आप हटा दो। व्याकरण एक सिस्टम है, उस सिस्टम को समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको मैकेनिक बनने की ज़रूरत नहीं है। आप उस सिस्टम को समझो कि स्टीयरिंग कहाँ पे है, क्लच कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे है। और अगर आप गाड़ी का मैकेनिक बनने लगे तो फिर तो आप महिंद्रा कंपनी और टाटा कंपनी स्टार्ट करो। तो ग्रामर को आप सिर्फ इतना समझो कि ये एक स्टीयरिंग है, क्लच है, ब्रेक है। अगर मुझे इतना चीज़ें आ गई तो मुझे गाड़ी चलाने से मतलब है। तो ये ग्रामर के लिए हमने पूरा फ्रॉम A to Z, जैसे इंग्लिश में A to Z है। अगर कोई भी आदमी आपको बोले कि A to Z का 26 अल्फ़ाबेट्स होता है, और कोई आपको आके कहे कि नहीं इंग्लिश में 27 अल्फ़ाबेट्स होता है, तो क्या आप इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे, राइट। इसी तरह से ग्रामर का भी एक सर्टेन डेस्टिनेशन है, वो ग्रामर जाके कहीं ना कहीं एंड होता है। वैसे पढ़ने के लिए आप जब से पढ़ते तब से लेके लास्ट तक जितना पढ़ो ग्रामर अच्छी बात है, बट इंग्लिश बोलने के लिए ये पहला जो चैप्टर है उसका नाम है व्हाट इज ग्रामर। यानी ग्रामर क्या है? ग्रामर डिनोट्स हाउ टू लिसन करेक्टली, हाउ टू स्पीक करेक्टली, हाउ टू रीड करेक्टली, हाउ टू राइट करेक्टली, राइट। द ग्रामर हैज ओनली देयर 4 पार्ट्स टू करेक्ट इट, कि किस तरह से हम शुद्ध शुद्ध सुने, किस तरह से शुद्ध शुद्ध बोलें, किस तरह से शुद्ध शुद्ध लिखें, और किस तरह से शुद्ध शुद्ध सुने। सो ग्रामर हैज देयर ओनली 4 पार्ट्स एंड लैंग्वेज हैज देयर 4 पार्ट्स, राइट। नाउ ग्रामर के बारे में अगर हम जानते हैं तो ग्रामर का जो टाइप्स है वो 5 टाइप्स का ग्रामर होता है। पहला है ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी, राइट। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच।
अब अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टोटल पार्ट है वो 8 है। आपको समझना व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। पार्ट्स मतलब हिस्सा, स्पीच मतलब बोली, यानी हम जो सीखने आए हैं बोल सीखने आए हैं, बोलने के लिए आए हैं। तो भाग, बोलने का जो हिस्सा होता है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मीन्स वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को अलग अलग भागों में उसके प्रयोग के अनुसार बांटा गया, उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम ये इसी 8 के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम इसी 8 के बारे में पढ़ेंगे। हम नॉन के प्रकार के बारे में नहीं जाएंगे। अगर हम नॉन के बारे में पढ़ेंगे तो 5 प्रकार का होता है, अब प्रोनाउन जो होता है 8 प्रकार के होते हैं। तो ये हम पूरे डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तीसरा जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जिसको हम पर्सन कहते हैं। तो पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अगर मैं बोलता हूं तो फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुनते हैं तो सेकंड पर्सन हुआ, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन हुआ। जैसे हम लोग अभी ने बात किया है, मैं बोल रहा था तो फर्स्ट पर्सन हो गया, आप बोल रहे हैं तो सेकंड पर्सन हो गया। और आप किस चीज़ के बारे में है? अपने पास्ट लाइफ के बारे में बोले तो वो सब जितने भी चीज़ें थी वो थर्ड पर्सन में आ जाता है, राइट। चौथा जो है हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में। अब ये नंबर क्या है? नंबर 2 ही होता है, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। आदमी कंफ्यूज रहता है। सिंगुलर नंबर मीन सिंगल, इसमें ओनली एंड ओनली 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है। और प्लूरल नंबर मीन्स मोर देन 1 होता है, एक से ज़्यादा, 2, 200, 300, 400 जो भी होगा उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। तो हम इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। 5वां जो पार्ट है उसमें हम पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। अब ये सेंटेंस क्या होता है? क्योंकि बोलने के लिए सेंटेंस बहुत जरूरी है। तो सेंटेंस 6 तरह का होता है। टेक्निकली हम अगर सेंटेंस के डेप्थ में जाते हैं तो 7 तरह का होता है, लेकिन हम आगे जाकर के 6 तरह के सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, और एक जो 7वां होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट। तो टेक्निकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये 7 तरह का होता है। 7 में जो 7वां है एक्सक्लामेटरी, वो हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। उसके बाद ये 6 तरह का होता है। 6 में भी 3 तरह के यूज़ होते हैं, 6 के 6 नहीं यूज़ होते हैं, और आगे जाके 1 तरह का यूज़ होता है। लेकिन अपने को सीखना ये पूरा है। जैसे आप अभी मेरे से बात करते हो तो आप बोलोगे मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ, क्या मैं नहीं बोलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे नहीं बोलता हूँ। अब यही 6 तरह का सेंटेंस है। लेकिन बोलने के क्रम में ये 6 का 6 नहीं बोला जाता, कोई एक ही बोलोगे। आप जैसे अगर मुझे बोलोगे तो बोलोगे यस आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, तो ये सीधा वाला सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव कहते हैं। अब जैसे बोलोगे मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप बोलोगे क्या मैं बोल रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग। आप बोलोगे क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ? एम आई नॉट स्पीकिंग। आप बोलोगे मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाउ एम आई स्पीकिंग। अब जैसे छठा आप बोलोगे क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ या मैं कैसे नहीं बोल रहा हूँ? हाउ एम आई नॉट स्पीकिंग। तो दुनिया में यही 6 तरह का सेंटेंस होता है, यही 6 तरह के सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। नंबर हम 2 तरह के पढ़ने वाले हैं, पर्सन हम 3 तरह के पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है, ये पर्सन और नंबर के चार्ट जो हम आगे जाके आपको बताएंगे, पूरा इंग्लिश स्पीकिंग इसी में है। आगे जाकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आपको ये पूरा इंग्लिश इसमें दिखेगी। आप बोलोगे ये थोड़ी इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, ये आई है, ये वी है, ये यू है, ये यू है, ये ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम है, और ये है दे, दोज, दिस है। दुनिया में यही 13 तरह के आदमी होते हैं। हम 12 तरह के आदमी में पूरे के पूरे इंग्लिश को सीखते हैं। तो आप सोचो एक ऐसा सर्टेन टाइम आएगा कि पूरा इंग्लिश हम आपको इसमें सिखा देने वाले हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये क्या है, फिट नहीं, हमारे टंग में ये फिट नहीं है। दुनिया में यही 12 तरह का आदमी होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आगे जाकर के हम आई के बदले में उसका यूजेज यूज करते हैं, उसका जो फॉर्म आई का मी हो जाता है, वी का आस हो जाता है, बट ये आई का फॉर्म है।
अब इस तरह से हम जैसे बोलेंगे कि अब कितने तरह के सेंटेंस है, तो 6 तरह का सेंटेंस है। कितने तरह का आदमी है, तो ये 12 तरह का आदमी है। अब अगर ये कितने तरह का आदमी और कितने तरह का वाक्य है, तो अगर हमने इसका प्रैक्टिस कर लिया और हमने अपने टंग में एम, इज, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शुड हैव, वुड हैव, अगर हमने अपने टंग में फिट कर लिया तो आप आंख बंद करके कहीं पर भी बोल सकते हो। हमारे साथ तकलीफें क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम भाषा को याद करने लगते हैं। तो हम लोग यहाँ जो आए, हम भाषा को याद करने के लिए नहीं आए, हम भाषा को सीखने के लिए आए हैं कि उसको कैसे समय और सिचुएशन के हिसाब से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई कैन स्पीक विथ यू एवरीथिंग इन इंग्लिश, राइट, बट आई डोंट वांट टू स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश बिकॉज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बिकॉज मैं अगर पूरा का पूरा इंग्लिश बोलूंगा तो मुझे जो आपको समझाना वो चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे। बट एक वक्त आएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बोलेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप अच्छे इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अपने इंडिया में ऐसे हजारों लाखों आदमी हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी को हिंदी मीडियम से स्टार्ट किया है, वो बड़े बड़े पोस्ट पर गए हैं और अच्छे से अच्छे इंग्लिश बोलते हैं और आप इसको सीख सकते हैं। तो इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश से आपके ब्रिलियंसी का कोई लेना देना नहीं। हाँ, समवेयर समहाउ आप जिस परिवेश में रहते हो, जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, मुंबई तो ऐसा दूर से नहीं, नज़दीक से भी बड़ा चकाचौंध नगरी है और आप तो अभी आए हो, आपको लगता होगा ये है क्या, राइट। यू हैव कम फर्स्ट टाइम इन मुंबई, आप पहली बार मुंबई आए हैं? अच्छा, आप पहले भी इससे पहले आए थे, बट अभी आप जो आए हैं वो सीखने के पर्पस में आए। तो आपने जब मुंबई को नज़दीक से देखा तो आपने क्या पाया? अभी तो हमने मुंबई को ठीक से नजदीक से देखा नहीं, नज़दीक से देखा नहीं, हमने कैरियर को अपने देखा। हाँ, तो कैरियर को देखा तो जब देखा तो उसमें मुझे कुछ कमी नजर आई, तो हम चाहते हैं कि उस कमी को हम दूर करके तब जाके हम अपने कैरियर को जो। सुन रहे हो प्यारे बच्चों, ये क्या बोल रहे हैं, क्या देखा आपने? कैरियर को देखा। क्या देखा? हमने कैरियर को देखा। करियर होता है, देखिए यही है, यही इंग्लिश है। अब ये कैरियर कहते हैं और होता क्या है, करियर। तो हमारी जो ट्यून है ना वो फिट नहीं है। अभी अगर नॉर्मल कहीं पे आप जाओगे और कैरियर बोलोगे तो कैरियर तो साइकिल में लगता है। कैरियर मीन्स होता है ढोने वाला और करियर मीन्स होता है आपका करियर, जो आपका फ्यूचर है, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरियर एंड करियर, राइट। तो आज के बाद से आप करियर बोलेंगे, यही इंग्लिश है। आपको इसी चीज़ को ठीक करना है और मैं यही इनका ठीक करने वाला हूँ। आप सोचो, एक सिंपल है। तो क्या होता है लाइफ में, हम छोटे छोटे चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते और जिस रोज हम उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देंगे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अभी कुछ देर के लिए हम वीडियो को ऑफ करूँगे, मैं करने वाला हूँ जहाँ पे मैं इनका एक प्रॉपर सेशन लेने वाला हूँ और वो सेशन पढ़ाने के बाद, पूरा लाइव पढ़ाने के बाद हम छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे और छोटा सा, और ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ आपको अच्छी तरह से बताऊँ। मैंने टेक्निकली अपने स्टूडेंट्स को वीडियोस दे देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये वीडियो को देखा करो। हो सकता है इनके वीडियो से जो ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है, राइट। मेरा मोटो है, मेरा वेरी क्लियर पर्पस है, आई एम नॉट टीचिंग स्पोकन इंग्लिश बिकॉज ऑफ मनी, आई एम टीचिंग स्पोकन इंग्लिश बिकॉज ऐसे जो डायमंड है, जो अंदर से चमक है बाहर में उसकी चमक नहीं आ रही है, इसीलिए हमने इंग्लिश को आज तक नहीं छोड़ा। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर में ये चीज़ हमेशा रहा। मैं जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पता नहीं मुझे स्पोकन इंग्लिश से क्या लगाव हो गया है और मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं पाता हूँ। बिकॉज मैं एक मैथ्स पढ़ाता हूँ तो उतना खुशी नहीं मिलता वो बच्चे को, मैथ्स पढ़ के चला जाता है। बट एक इंग्लिश बोलने के लिए बच्चा आता है और जब वो बोल के जाता है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रखता। सच में पंख तो मिलता नहीं है, बट निकलने टाइम में वो बोलता है कि बहुत बड़ा पंख लग गया, राइट। तो ये भाषा है, भाषा की कोई सीमा नहीं होती है। आप भाषा में बयां कर सकते हैं अपने आप को। आज अगर आपकी भाषा अच्छी हो गई तो आप स्टार बन गए, आपको अच्छे से अच्छे फिल्म मिलने लगेंगे, आपको जो भी रोल मिलेगा, हो सकता है ये आपका डेस्टिनेशन होगा, ये आपका अपना कर्म होगा कि आप अपने कर्म को किस शिद्दत से करते हैं। लेकिन ये भाषा कहीं पे रुकावटें नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट इवन टू यू एंड इवन आई विश प्रशांत very warm welcome to the Fluent Spoken English class, and this speaknowenglish.com will give him all the core values of the communication, and he will become
इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर, he will become an effective friend. Remember it now, this English is effective. ये इंग्लिश इफेक्ट कर रहा है, गलत प्रभाव दे रहा है, लेकिन इनके इंग्लिश इफेक्टिव हो जाएंगे। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि इन्होंने कैरियर बोला, अब कैरियर नहीं होता, अब क्या है, मुझे क्या सुधारना है, आज से आप इसको करियर बोलो। तो अगर मैं इनको 5 बार बोलूंगा कि नहीं आपको करियर बोलना है, तो ये करियर बोलेंगे। तो इसी तरह से जो हमारा टंग है उसको हम ट्विस्ट करने वाले हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।